नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, प्रजा परिषद का यह घोषणा पत्र था कि एक विधान, एक निशान, एक प्रधान होना चाहिए। अरसे लगे, कितना समय लगा और 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन हुआ। 35 ए को पूर्ण रूप से हटा दिया गया। मैं आज इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आज स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा की 49वीं पुण्यतिथि है। हालांकि कुछ लोग इसको 20 मार्च को भी मनाते हैं, लेकिन पारिवारिक सदस्य जो उनके बड़े करीबी हैं, उनका ये मानना है कि उनका निधन 21 मार्च को हुआ था। 49 साल हो गए हैं उनको, लेकिन अब 2019 में उनको इंसाफ मिला। 370 हटा, 35 से रिपील किया गया। हमने कुछ लोगों से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। पक्का पक्का एक ये भी लेना बाबा डेरी। जैसे हम तो उर्दू का खाते हैं, तो हमें मेरे सामने मिलाया थोड़े बिल्कुल सही आकर फिर दोबारा मैं फिर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को शेरे डुग्गर और जम्मू केसरी कहा जाता है, बल्कि मैं कहूँगा कि वो जम्मू के गांधी रहे हैं। उनका जम्मू और लद्दाख जो संभाग है उसको न्याय दिलाने में, उसको उसका हक दिलाने में और उसकी लड़ाई लड़ने में बड़ा ऐतिहासिक योगदान रहा है। शेरे डुग्गर जम्मू केसरी पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने जम्मू कश्मीर प्रजा परिषद नाम की जो पार्टी का गठन किया, उसमें उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही और उसके माध्यम से उनके जम्मू के लोगों को आवाज़ दी। उनके जो भी दुख दर्द थे, कष्ट थे, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था, उनके साथ जो उपेक्षा हो रही थी, उसकी आवाज़ उन्होंने न सिर्फ कश्मीर केंद्रित जो सत्ता थी, जो शासक वर्ग था, वहाँ तक पहुँचाई, बल्कि दिल्ली तक जम्मू के लोगों की आवाज़ उठाई। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी शुरू से लेकर के जम्मू कश्मीर जो रियासत थी, जो 26 अक्टूबर 1947 को जो अधिमिलन हुआ था भारतीय अधिराज्य के साथ, उसके ही पक्ष में थे। वो चाहते थे कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसे कि आज पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर कहा जाता है, उसका भी भारत के साथ पूर्ण विलय होना चाहिए। और अनुच्छेद 370 के आड़ में जो जम्मू कश्मीर को, जम्मू तो उसमें जोड़ दिया जाता है, कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया जा रहा था, वो उसके भी खिलाफ थे। वो ऐसा मानते थे कि जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से मेरा मतलब है कि जो महाराजा हरि सिंह की रियासत थी पूरी जम्मू कश्मीर, वो भारत का जैसे अन्य राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे आंध्र प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश है, उसी तरह से ये पूरा का पूरा अखंड भारत का एक हिस्सा होना चाहिए। उसको कोई भी विशेष प्रकार का दर्जा दे करके भारत के साथ उसका अलगाव नहीं होना चाहिए। दर्शकों, शेरे डुग्गर स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने पूरी कश्मीरी हुक्मरानों के साथ पूरी ताकत के साथ संघर्ष किया। जम्मू खित्ते की लड़ाई को अच्छे तरीके से लड़ा, प्रजा परिषद की स्थापना की और साथ ही साथ सिर्फ कश्मीरी आवाम से ही, कश्मीरी हुक्मरानों से ही लड़ाई नहीं की, जम्मू के हितों के लिए संघर्ष नहीं किया, साथ ही साथ दिल्ली के कान भी खोले कि जम्मू कश्मीर में जम्मू खित्ते के साथ क्या हो रहा है। जब जब सामने खड़े हो जाते थे पंडित प्रेमनाथ डोगरा, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। प्रेमनाथ डोगरा जी जम्मू के एक बहुत बड़े लीडर थे और उन्होंने जम्मू की आवाज़ के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाज़ के लिए अपनी कुर्बानी तक दे दी और अपना एक पूरा जो जीवन है इसके लिए निछावर कर दिया। उन्होंने ये दिखाया जम्मू वालों को कि भाई सेल्फ सैक्रिफाइस कैसे होती है। पर अफसोस है कि अब जो उनकी पार्टी है आज उसके अंदर सेल्फ सैक्रिफाइस का नाम और निशान ही नहीं है। वो सारे के सारे जब सत्ता में भी थे तब और अब भी
वो अपने ही मफाद के लिए चल रहे हैं। लोगों की जो बात है वो नहीं पहुंच रही सही तरीके से, लोगों के जो मसाइल हैं वो नहीं हल हो रहे, और इसीलिए लोगों में एक बहुत बड़ा रोष है। आप देखिए, जब एम्प्लॉयमेंट की बात है उसके अंदर भी ये बोलते नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी अब चाहे वो फायर सर्विसेज वाली थी, चाहे वो यहाँ पे केबल कार की थी, उसके अंदर सारे के सारे जो लोग बच्चे हैं वो कश्मीर घाटी से ही एम्प्लॉय हुए। तो ये जो बातें हैं ये आज उनकी जब पुण्यतिथि है, लोगों को जो स्पेशली जो भाजपा के लोग हैं उनको एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी जो थे वो किस नेचर के थे, उन्होंने क्या क्या सिखलाई दी थी, और आज वो पार्टी उसके से कहाँ कितनी दूर हो गई है। जम्मू के लोगों के लिए अगर लड़ना है उन्होंने, तो उनकी जो है सिखाई हुई चीजें उसके ऊपर चलना पड़ेगा। दर्शकों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के संविधान सभा के 43 से 43 सदस्य निर्विरोध चुने गए और 13 सदस्यों का जो प्रजा परिषद के थे उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया। फिर निराश होकर के पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। आज तो सबसे पहले आज के दिन हम उनको दोनों हाथ जोड़ के विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपको संज्ञान में होगा, हम सबको संज्ञान में है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐतिहासिक आंदोलन जो 1952 में जो शुरू हुआ था, जिसको लीड उस समय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने किया। तो 14 नवंबर 1952 का वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने जम्मू के अंदर एक बड़ी रैली की और उस रैली के अंदर शंखनाद किया प्रजा परिषद आंदोलन का। उस दिन से ही प्रजा परिषद आंदोलन जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हुआ। उसके बाद 26 नवंबर को एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के उपरांत पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने पहली गिरफ्तारी अपनी उस आंदोलन में दी। और उसके साथ ही उस दिन अगर हम देखें तो जम्मू खित्ते के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर जिला जो हमारी ये कोर्ट अपने ये कारागार थे, जो जेलों के अंदर लोगों ने भारी मात्रा में गिरफ्तारियां दी और वहां पे भी जो जिस तरह के अत्याचार कैदियों के साथ होते थे उसको लेके भी उन्होंने वहां पे जाके भी भूख हड़ताल की। और प्रजा परिषद आंदोलन देश का पहला ऐसा आंदोलन था जो देश के एकीकरण के लिए चलाया गया, जो केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं था। देश के अन्य हिस्सों के भी अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, केरल की बात करें या बाकी अन्य राज्यों की बात करें, वहां भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिला। और इसके आंदोलन चलते ही जो नारा दिया गया देश के अंदर, एक दो प्रधान, दो निशान और दो संविधान नहीं होने चाहिए। और 5 अगस्त 2019 को हमने देखा, ये जो आंदोलन 1952 में चलाया गया था वो 5 अगस्त 2019 को सार्थक हुआ। और अगर हम कारगिल से कन्याकुमारी तक देखें तो देश के अंदर एक प्रधान है, एक निशान है और एक संविधान है। कश्मीरी हुक्मरानों की मनमानी और जम्मू विरोधी नीतियों को चलते कहीं ना कहीं पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने आवाज उठाई। 1952 में ये आंदोलन उठा और हर जिले में, जम्मू संभाग के हर जिले में चला, आवाज दिल्ली तक पहुंची। और फिर 1953 को स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बर्खास्त करना पड़ा। और ये सब का सब संघर्ष पंडित प्रेमनाथ डोगरा और उनके सहयोगियों ने किया। पंडित जी का पुण्यतिथि है, इसको हम तो पहले सच उनको नमन करना चाहते हैं। हमने यूँ देखा है कि इतिहास के पन्नों में उन्हीं लोगों का नाम रहता है जिन लोगों ने कुछ न कुछ ज़मीन पर किया होता है। और ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल हमें मिलती है। लेकिन जो हमारे जम्मू के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें शेरे डुगर करके भी हम लोगों ने पुकारा है। और इन्होंने जो उस समय का काम किया है, इवन के स्टूडेंट्स लाइफ से लेके, ये एक बहुत अच्छे घराने के थे। इनके पिताजी जो थे एक हरी सिंह सरकार, उस वक्त की गवर्नमेंट में एक अच्छे मुलाजिम थे और ये लाहौर में थे। इनके पंडित जी के जब माता जी का देहांत हो गया तो पिताजी ने इनकी परवरिश करके इनको लाहौर में इनकी पढ़ाई हुई। और 1909 में इनको एज ए तहसीलदार नियुक्त किया था अखनूर में। और तब से लेके ये अपनी सर्विस जहाँ भी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इन्हें काम मिला, जो भी काम ये करते रहे। और 1916 के बाद इनको वज़ीर वज़ारत भी इनको मिल गई। और बड़ी मज़ेदार की बात है कि जब 1930 का जो हमारा एक ऐसा इतिहास रहा है कि जब महाराजा हरी सिंह जी लंदन गए थे
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उस पर, तो वहाँ अंग्रेजों के साथ जो उनकी बात हुई थी, उसके बाद जो उन्होंने बताया गया कि बीइंग ए हिंदू लीडर और जो हमारी पॉपुलेशन वहाँ की, उन्होंने पूछा गया कि वहाँ की 80% माउंटेन पॉपुलेटेड हैं, तो कैसे आप उसको देखते हो। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हमारी रियासत है, जो लोग हमारे, वो हमारे अनुयायी हैं और हम उनकी सेवा करते हैं। दर्शकों, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि घोषणा पत्र प्रजा परिषद का था, जिस घोषणा पत्र में ये लिखा गया था कि 370 हटना चाहिए, 35 से हटना चाहिए। समय जरूर लगा, लेकिन पंडित प्रेमनाथ डोगरा की पुण्यतिथि पर सभी लोग उनको श्रद्धासुमन तो अर्पित करते करते हैं, साथ में ये भी याद रखते हैं कि ये घोषणा पत्र पंडित प्रेमनाथ डोगरा की प्रजा परिषद का था, जिसमें यह कहा गया था कि 370 और 35 से हटना चाहिए। जो विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला है, अलग से झंडा, संविधान, अलग से प्रधान जो मिला है, वो हटना चाहिए। ये सब का सब जो विजन था, ये पंडित प्रेमनाथ डोगरा का था। बड़े दियां पेटी च पाए होए, पेटी च समान बड़ा बड़े फोटो भी पूरे ग्रां की मतलब है मन्ना बाग के लड़के ने हार्ट ऑफ विलेज कम्युनिटी हाल वास्ता जगह दी थी, जिसको काटूकार की कीमत 2 करोड़ रुपया हो। कम से कम उस जगह ही बनाई उसने, उनका स्टैचू लगाई उसने, मतलब है ताकि आने वाली बच्चे की प्रेरणा मिले है, लेकिन वो कुछ नहीं। कोशिश की गई बड़ी, एक स्टेडियम उनके नाम पर जरूर बनाना शुरू किया गया, अधूरा के अज तक भी। वो क्रिकेट का स्टेडियम जरा है प्रेमनाथ डोगरा क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन वो भी नहीं पूरा नहीं होया, अधूरा है। खनास के चाहते हैं कि मतलब उनकी रूह की भगवान शांति दिया और कोई मतलब प्रोग्राम वगैरह होने तो आने वाली जनरेशन बच्चे की पता लग गया कि उन्हें क्या कुछ किया, क्या कुछ नहीं। सारा स्टैचू करने नहीं काम बनता, लेकिन मतलब है कोई ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। पार्टी है सिर्फ मतलब है अपने मतलब करिए, जब वोट उसले मतलब उनका जानकारे बोलते हैं, मतलब है बाकी कुछ नहीं। दर्शकों, पंडित प्रेमनाथ डोगरा का पैतृक गांव जो है स्मैलपुर है, और हमने स्मैलपुर में जाकर के लोगों से बातचीत की। स्मैलपुर के लोगों को इस बात का जरूर मलाल है कि वहां पर कोई प्रतिमा बननी चाहिए थी स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा की, लेकिन वहां पर कोई प्रतिमा नहीं बनी है, ना पार्टी की तरफ से प्रयास किया गया है, ना किसी और की तरफ से प्रयास किया गया है। ये मलाल जरूर है। आज हमारे स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की पुण्यतिथि थी। आज इस पुण्यतिथि के मौके पर मैं अपने स्वर्गीय नेताजी को पहले तो श्रद्धांजलि भेंट करता हूं और दिल की गहराइयों से उन्हें याद करता हूं। इसके बाद उनके कारनामों की चर्चा करता हूं। हमारे पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा स्वर्गीय एक अच्छे पढ़े लिखे लीडर थे और पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के लीडर रहे हैं। उनकी लियाकत, उनकी शख्सियत, उनकी काबिलियत की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। वो एक नहायत हमदर्द, नेक, रहम दिल और ईमानदार लीडर थे और अपने ज़माने में ईमानदार लीडर रहे। उन्होंने
अपनी इस जद्दोजहद के लिए कि ये जो तो लगाया है ये पठानकोट में जो परमानेंट सिस्टम है इसको तोड़ा जाए, जहाँ जो अपना कानून कायदा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है वहाँ लगाया जाए, जहाँ IAS अफसरान बाहर के लगाए जाएँ। यह बड़ा ज़बरदस्त संघर्ष किया और उसमें पंडित जी ने उनका पूरा साथ दिया, हमारे लोगों ने पूरा साथ दिया। आज भी लोग उनको याद करते हैं। उस कड़ी में हमारे पंडित जी को उन सर्दी के दिनों में 9 महीने श्रीनगर जेल में रखा गया। बाद जब वही आए श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए, इनकी रहाई हुई और लोग इनको आज तक इनकी नेकियां जो इन्होंने कारनामे किए हैं लोग याद करते हैं। आने वाली नस्लों को समझाते हैं कि इस किस्म के रहम दिल, नेक, हमदर्द और ईमानदार लीडर आज मिलना मुश्किल है। दर्शकों, उनके गांव स्मैलपुर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नाम पर एक स्टेडियम बनना था। स्टेडियम का निर्माण कार्य तो शुरू हुआ, लेकिन जिस तरीके से उस स्टेडियम को बनाया जाना चाहिए था उस तरीके से उस स्टेडियम को नहीं बनाया जा रहा है। और लोग इस बात को लेकर के भी चिंतित है कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए, खासतौर पर जम्मू के लिए इतना संघर्ष किया और देश के एक बड़े नेता के रूप में वो माने जाते थे, उनके पैतृक गांव में उनकी प्रतिमा नहीं है और जो स्टेडियम बनाया जा रहा है वो भी दिल से नहीं। उनके नाम अजे तक एक स्टेडियम बने दा इत्थे स्मैलपुर च। इ'यां वो फर्स्ट ग्रेजुएट है JNK दे, बड़े पढ़े लिखे दे बंदे, विधायक भी है और जदों वो इधर जम्मू DC भी रहे, हो काफ़ी कम किए उन्हें स्मैलपुर दे। हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा कम भी होए उनके, लेकिन उनके नाम पर स्मैलपुर तो आखो कोई चीज़ बनी दी है तो असीं लभदी है नहीं। स्टेडियम वगैरह एक स्टेडियम है, वो भी वैद विष्णु दत्त होरें कुतै रिकमेंड करवाया हा दिल्ली दा जाइए, तो वो उनकी एफर्ट ही तो उदों बनया। उहदे बाद च ना कोई इत्थे तुस आखो उनका कोई लाइब्रेरी है, ना कोई उनका कोई स्टैचू है, ना उनके नाम पर कोई कुछ हॉस्पिटल है, कोई भी चीज़ तुस आखो कि नहीं है। तो फिर एडे बड़े हस्ती होने के बावजूद भी कोई चीज़ नहीं बननी, ना कोई स्टैचू लगना, ना कोई उनकी लाइब्रेरी बननी। इ'यां तुस इसदा दिक्खी लैओ कि एक साढ़े कन्नै ग्रां है जि'यां बूना है, ब्रिगेडियर जिंदर सिंह उनका ग्रां है, उनके नाम उत्थे लाइब्रेरी भी है, स्टैचू भी है, पार्क भी है, साढ़े कोल जगह काफ़ी है, लेकिन साढ़ा बनया कुछ नहीं, ना कोई पार्क है, ना कोई स्टैचू है, ना कुछ भी है नहीं। समझी लो ये अस आखने LG साहब होरें आखने कि थ्रू थोड़े मीडिया का कि इत्थे थोड़ी दिक्खन और कुछ करन उस दे बारे च, और कुछ बच्चे लिए पार्क्स वगैरह खोली देन, जां कोई लाइब्रेरी बनाई देन, कोई उनके नाम हॉस्पिटल के बनाई देन, ताकि अगे जेह्ड़ा आइए कुछ अच्छा काम हो सके। दर्शकों, आज खुर्शीद आलम ने भी पार्टी को बाय बाय बोल दिया है। 3 दशकों तक कर्मचारियों की रहनुमाई करने वाले खुर्शीद आलम ने पिछले 8 साल से पार्टी का दामन थामा था और अहम ओहदों पर भी थे, लेकिन आज निराश होकर के उन्होंने कहा पार्टी को संगठित करने के लिए जो रणनीति पार्टी में होनी चाहिए वो नहीं थी। इससे निराश होकर के, यानी भरे मन से उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। मैं पार्टी क़यादत का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त वक्त पे मुझ पर एतमाद किया, मेरी इज़्ज़त अफजाई की। लेकिन आज जो मुझे पिछले कई दिनों से महसूस हुआ कि पार्टी की तंजीमी मामलात पे जो अप्रोच है और लाहेअमल पे जो उनका नज़रिया है, तंजीम को रिजेन्युएट करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत थी उनसे सरफ नज़र करके जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, आई पर्सनली फेल्ट सफोकेटेड, हर्ट। पूरी तंजीम के मफाद में जो बातें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और उनके असरात भी आप देख रहे हैं। जम्मू में हमारे जो जनरल सेक्रेटरी 2005 से आज तक बराबर डटे रहे, वो भी मुस्तफ़ी हुए। रिजेन्युएशन का कोई भी मुझे इंडिया नहीं मिल रहा है जो रिफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हुई। तंजीमी मामलात की बुनियाद पे और लाहे अमल की बुनियाद पे
मैं सफोकेट फील कर रहा हूँ, हर्ट फील कर रहा हूँ. कीपिंग बोथ थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, आई डिसाइडेड टू क्विट फ्रॉम ऑल द पोस्ट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, पीएससी मेंबरशिप से और बेसिक मेंबरशिप से मैं पीडीपी के मुस्तफ़ी हो रहा हूँ. और मैंने कोई ऐसी बात है कि किसी और तंजीम से मुझे कोई ऑफर मिली है या कोई, अल्लाह गवाह है, कोई नहीं, नथिंग, ब्लैंक. गुलिस्तान से अभी मैंने न्यूज़ सुनी कि वो अपनी पार्टी में जा रहे हैं. आई वॉज शॉक्ड टू नो. उन्होंने कहाँ से ये खबर लाई, कैसे इशफाक साहब वो बात कर रहे थे. अभी ये मेरे लिए भी एक ताज़िया वाला, एक सानिया वाला है कि आई एम लीविंग द पार्टी. मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है. आई एम लिविंग विद द हेवी हार्ट. दर्शकों, कुछ रोज पहले सुरेंद्र चौधरी ने महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दिया था. उनका भी यही कहना था कि पार्टी के भीतर उनको सफोकेशन महसूस हो रही थी, इसलिए छोड़ा था. लेकिन मुजफ्फर हुसैन ने पीसी को ज्वाइन किया और क्या कहा था उस वक्त सज्जाद गनी लोन ने, वो हम आपको बताते हैं. हमारे घर के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और बचपन में पाला है उन्हें हमें. और अपनी सियासी जिंदगी की शुरुआत भी उन्हें पीपल्स कॉन्फ्रेंस से की. तो एक भतीजे के नाते पर मैं अपने साथियों के समेत आया था बेग साहब से अपना हक मांगने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उनने वो हक अपना जो मेरा बनता है वो हक मुझे दे दिया. तो मैंने आपको जो बता दिया कि मैं हक मांगने आया था, हक मैंने ले लिया. दर्शकों, लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ चिराग पासवान की हम बात करते हैं. चिराग पासवान अपने नेताओं के साथ इन दिनों कश्मीर के 2 दिवसीय दौरों पर हैं और उन्होंने ये साफ माना है कि 370 और 35 से हटने के बाद हालात बदले हैं, बेहतर हुए हैं. इनको हटाने के पीछे जो मंशा थी वो सकारात्मक थी. देखिए, धारा 370 हटाने की नीयत बहुत अच्छी थी. बहुत अच्छी सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री ने कदम उठाया. बहरहाल कल जब लोक जनशक्ति पार्टी का डेलीगेशन पहली बार यहाँ पर आया, जिसमें मैं, हमारे साथ हमारी वैशाली की हमारी सांसद वीना देवी जी और समस्तीपुर के हमारे सांसद प्रिंस राज, 3 सदस्यीय डेलीगेशन यहाँ पर आया. 2 महत्वपूर्ण कारण थे. एक, संगठन को मजबूती देना. हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सराफ जी को संगठन की जिम्मेदारी दी गई है. उनके हाथों को और मजबूत करना ताकि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ का प्रतिनिधित्व आगे चलकर कर सके, संसद में, सदन में कर सके. उसके लिए पार्टी का संगठन मजबूत करना ये एक प्राथमिकताओं में से एक था. और साथ ही में धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे हालात क्या सुधरे हैं और क्या क्या चीज़ों में बेहतर करने की गुंजाइश है, उसकी जानकारी लेना. कल विभिन्न डेलीगेशन से मेरी मुलाकातें हुई, अलग अलग समुदाय से आने वाले लोगों से मेरी मुलाकातें हुई. उनके साथ जानकारी हम लोगों ने साझा की. उन्होंने ये भी माना कि कश्मीर और दिल्ली के बीच में जो खाई है उसको दूर करने की जरूरत है. जितने भी युवा सांसद हैं वो यहाँ पर आकर के अपनी पार्टी की रहनुमाई ना करते हुए वो कश्मीरियों की बात दिल्ली में जाकर के पार्लियामेंट में. एंड स्वाभाविक सी बात है, पब्लिक सेक्टर के भी कुछ लोग हैं जो थोड़े से परेशान चल रहे हैं. स्टेट के बाद जब यूटी का दर्जा मिलता है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर के कुछ लोग हैं जिनको इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा. और इसके अलावा जितने यंगस्टर्स हैं, मुझे खुशी है इस बात की कि आज की तारीख में यंगस्टर्स सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहा है. कई ऐसे सामाजिक तत्व हैं जिन्होंने निरंतर हमें जात पात, धर्म, मजहब में बांटने का प्रयास किया, बट यंगस्टर आज की तारीख में जब मेरे पास आ रहे हैं तो बेहतर
शिक्षा की बात करते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। और मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट होना चाहिए, बिना किसी सियासत में पड़े हुए, बिना किसी राजनीति में पड़े हुए। मैं भी वापस जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी से यही आग्रह करूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के कार्य हों या फिर यहाँ के लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की बात हो, उस पर हम लोग को और ज़्यादा गंभीरता से मेहनत से कार्य करते हुए उस कार्य को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। दर्शकों, चिराग पासवान ने भी यह माना है कि कहीं ना कहीं स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए, क्योंकि लोग यूटी से स्टेट की तरफ जा रहे हैं और ये जम्मू कश्मीर स्टेट यूटी बनी है, लिहाजा केंद्र सरकार को चाहिए कि इस पर दोबारा विचार करें। नहीं, बिल्कुल स्टेटहुड वापस आना चाहिए। अभी तक हम लोग जनरली यही देखते हैं कि यूटीज़ को हम लोग प्रयास करते हैं कि वो स्टेट्स में असेंबलीज उनकी कन्वर्ट हों, बट जिस तरीके से यहाँ से असेंबली को हटा के यूटी बनाया गया है, तो हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसको रिस्टोर किया जाए, इलेक्शंस जल्द से जल्द हों यहाँ पर। ज़रूर ये हम लोग की प्राथमिकताओं में से रहेगा, बट हाँ, हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक बार स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो जाए, जो अपेक्षाएं यूटी बनाने के बाद केंद्र सरकार से थीं, वो तमाम अपेक्षाएं एक बार पूरी हो जाएं। उसके बाद मैं ज़रूर चाहूँगा कि राज्य का दर्जा मिले और हम लोग चुनाव में जाएं और चुनी हुई सरकार यहाँ पर आए। दर्शकों, 23 मार्च को नेशनल पैंथर्स पार्टी का स्थापना दिवस रहता है। 1982 में इस पार्टी का गठन हुआ था और इस बार भी पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। हालांकि उथल पुथल काफी हुई, पैंथर्स पार्टी के बलवंत सिंह मनकोटिया ने पार्टी को छोड़ दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थापना दिवस मनाया जाएगा और इस स्थापना दिवस पर पार्टी स्टेटहुड की डिमांड करेगी। ये प्रोफेसर भीम सिंह का कहना है, जो इस वक्त पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। इलेक्शन है, ये हमारा नहीं है, ये कौन सा सिस्टम है? ये विकी विकी मीडिया का है, आप भी दे सकते हैं। ये भी लाया हमने, एक मैं ये कापी ये रख रहा हूँ, दूसरा अचीवमेंट्स। आई एम ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस यू कि हम करने क्या जा रहे हो। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिस इज द मोस्ट एक्स्ट्रा जो मैंने एड्रेस किया है पैलेस्टाइन में, बगदाद में, दिल्ली में, कश्मीर में। दैट्स पार्ट ऑफ इट। पैंथर्स पार्टी की ये स्पीच है, ये भी आप रख। 40वां फाउंडेशन डे होगा हमारा, उस पे जो है ये है ये, और आज का स्टेटमेंट 40वें फाउंडेशन डे है। फाउंडेशन डे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। जम्मू कश्मीर के लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन हुआ क्या, हमारी ट्रेजेडी क्या हुई कि 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट ने हमारे साथ धोखा किया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने क्या हमारे जो हकूक थे वही छीन लिए, हमारी रियासत को खत्म कर दिया। हमारी पैदाइशी स्टेट तो हिंदुस्तान की 25 स्टेटों से ओल्डेस्ट स्टेट है जम्मू कश्मीर की। हमारी तारीख खत्म कर दी, हमारी रियासत ही खत्म कर दी। हम हक मांगते थे, बराबरी मांगते थे, फंडामेंटल बुनियादी हकूक मांगते थे, लेकिन आज हमारी लड़ाई 1 पॉइंट पे है। आज हजारों लड़के, हमारे लड़के लड़कियां जम्मू कश्मीर लद्दाख सड़कों पे खड़े हैं, यहाँ सड़कों पे खड़े हैं। लेकिन आज पैंथर्स पार्टी का एक पॉइंट है, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारी स्टेट को रिस्टोर करो। दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।